एक सेकंड रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुमसे एग्जैक्टली वही करवा लेता जो वो चाहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिलेशनशिप में तुमने सब कुछ दिया फिर भी तुम ही गिल्टी फील करते रहे? क्या कभी किसी ने तुम्हारी बात ऐसे ट्विस्ट की कि तुम खुद कंफ्यूज हो गए कि गलती किसकी है? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो, और अगर ना, तो शायद तुम अभी भी मैनिपुलेट हो रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं। साउंड स्कैरी? इट शुड बी, क्योंकि मैनिपुलेशन सिर्फ मूवीज में नहीं होती, ये तुम्हारे ऑफिस में हो रही है, तुम्हारे घर में हो रही है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में हो रही है, और सोशल मीडिया पे तो हर सेकंड हो रही है। और सबसे डेंजरस बात, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। उन्हें पता होता है एग्जैक्टली कौन सा बटन दबाना है तुम्हारा। आज की वीडियो में मैं AI आर्यन तुम्हें सिखाऊंगा डार्क साइकोलॉजी के वो सीक्रेट्स जो मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि मैनिपुलेशन कैसे होती है, तब तुम मैनिपुलेट नहीं हो सकते। जब तुम समझते हो कि कोई तुम्हारे इमोशंस कैसे कंट्रोल करता है, तब तुम अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो। इस वीडियो के बाद तुम लोगों को ऐसे पढ़ोगे जैसे कोई ओपन बुक पढ़ रहा हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, वो जो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे एक बार दबा दो। क्यों? क्योंकि भाई चैनल ग्रो हो रहा है और हम मोनेटाइजेशन के इतने क्लोज हैं कि बस थोड़ा सा पुश चाहिए। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे उतनी खुशी देता है जितनी फ्री का पिज्जा मिलने पे होती है। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन करो, और चलो दुनिया की सबसे डार्क लेकिन यूजफुल साइकोलॉजी सीखते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स बताऊंगा। हर टेक्निक के साथ मैं रियल एग्जांपल्स दूंगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें बताऊंगा कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करो। ये 7 टेक्निक्स मैनिपुलेटर्स डेली यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, सेल्स पीपल यूज करते हैं, टॉक्सिक पार्टनर्स यूज करते हैं, और इवन कुछ फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं। 7th टेक्निक सबसे डेंजरस है और सबसे कॉमन भी। इसको समझने के बाद तुम कभी भी इजीली मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं जाना, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज डेंजरस होती है। चलो पहली टेक्निक से शुरू करते हैं। पहली टेक्निक का नाम है लव बॉम्बिंग। साउंड्स रोमांटिक, राइट? लेकिन ये रोमांस नहीं है, ये ट्रैप है। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी पे इतना प्यार, अटेंशन और अफेक्शन बरसाना कि वो ओवरवेल्म्ड हो जाए, इतना कि वो सोचना बंद कर दे और सिर्फ फील करे। शुरू में ये बहुत अमेजिंग लगता है। वो इंसान तुम्हारे लिए सुबह से रात तक अवेलेबल है, हर बात पे कॉम्प्लीमेंट्स, हर काम में इंटरेस्ट। तुम तो मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान हो, मैंने ऐसा कनेक्शन कभी फील नहीं किया, तुम मेरे बिना कैसे रहते थे पहले। लगता है ड्रीम पार्टनर मिल गया, लेकिन ये ड्रीम नहीं है, ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, दिल्ली में जॉब करता है। डेटिंग ऐप पे एक लड़की से मिला। पहले दिन से वो लड़की इतनी केयरिंग थी कि रोहित शॉक था। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड नाइट कॉल्स, दिन में 50 मैसेजेस, वीकेंड पे सरप्राइज विजिट्स। 2 हफ्ते में उसने बोला आई लव यू। रोहित को लगा ये ट्रू लव है। 1 महीने बाद रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गई, और फिर स्लोली सब बदलने लगा। कॉम्प्लीमेंट्स कम हो गए, कॉल्स इग्नोर होने लगे। जब रोहित ने पूछा क्या हुआ, तो आंसर था तुम बहुत क्लिंगी हो गए हो। अब रोहित कंफ्यूज था। वही लड़की जो 24/7 अवेलेबल थी, अब बोल रही है तुम क्लिंगी हो। ये लव बॉम्बिंग का क्लासिक पैटर्न है। पहले तुम पे इतना प्यार बरसाओ कि तुम एडिक्टेड हो जाओ, फिर स्लोली विड्रॉ करो। अब तुम चेस करोगे, अब पावर उनके हाथ में है। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं। नए जॉब में बॉस बहुत सपोर्टिव लगे, सब कुछ परफेक्ट लगे, और 3 महीने बाद सडनली एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो जाए और अप्रिसिएशन 0। ये भी लव बॉम्बिंग है। न्यू बिजनेस पार्टनरशिप में पार्टनर बहुत जेनरस लगे, सब तुम्हारे फेवर में लगे, और जब तुम कमिट कर दो तब टर्म्स चेंज हो जाए। ये भी लव बॉम्बिंग है। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? रूल सिंपल है, अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगे तो प्रोबेबली इट इज। जेन्युइन लव और केयर स्लोली बिल्ड होती है। जो इंसान पहले दिन से तुम्हें अपनी लाइफ का सेंटर बना दे, वो तुमसे नहीं, अपनी नीड से प्यार करता है। रेड फ्लैग ये है कि बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। स्लो डाउन, ऑब्जर्व, टाइम दो। जेन्युइन लोग वेट कर सकते हैं, मैनिपुलेटर्स इंपेशेंट होते हैं। पहली टेक्निक समझ गए, लव बॉम्बिंग, एक्सेसिव लव, जो ट्रैप है, प्यार नहीं। अब दूसरी टेक्निक, ये सुन के तुम लिटरली अपनी पास्ट कॉन्वर्सेशंस रीविजिट करोगे। दूसरी टेक्निक का नाम है गैस लाइटिंग। ये टर्म 1944 की मूवी गैस लाइट से आया है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को पागल साबित करने की कोशिश करता है। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी की रियलिटी को डिनाई करना, उन्हें डाउट करवाना कि जो उन्होंने देखा, सुना या फील किया वो सच नहीं था। मैंने ये कभी नहीं बोला, तुम्हें गलत याद है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो,
तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये सेंटेंसेस सुनने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब बार बार रिपीट हो तो विक्टिम अपने आप पे ही डाउट करने लगता है। एक रियल सिनेरियो। ऑफिस में तुम्हारा कलीग तुमसे कहा कि मीटिंग 3 बजे है। तुम 3 बजे गए, मीटिंग 2 बजे हो चुकी थी। जब तुमने कलीग को बोला, उसने कहा मैंने तो 2 बोला था, तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा। अब तुम कंफ्यूज हो, शायद मैंने ही गलत सुना। लेकिन ऐसा बार बार हो, हर बार तुम्हारी ही गलती, स्लोली तुम अपने जजमेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। ये गैस लाइटिंग है और ये रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है। पार्टनर कुछ गलत करे, तुम पॉइंट आउट करो और वो ऐसे ट्विस्ट करे कि एंड में तुम ही सॉरी बोल रहे हो। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करते तो मैं ये नहीं करता। विक्टिम ब्लेमिंग एट इट्स फाइनेस्ट। अभी जनवरी 2026 में स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन आया है। उसमें वेक्ना विलन है जो कैरेक्टर्स के माइंड में घुस के उन्हें अपनी रियलिटी में ट्रैप करता है। गैस लाइटिंग एग्जैक्टली वही है। कोई तुम्हारे माइंड में घुस के तुम्हारी रियलिटी चेंज कर रहा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? जर्नल रखो, सीरियसली इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस लिख के रखो। जब कोई बोले ऐसी बात नहीं हुई, तुम्हारे पास प्रूफ हो। अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से बात करो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लो। अगर तुम्हें लगता है तुम हमेशा गलत हो और सामने वाला हमेशा सही, तो रेड फ्लैग है। ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ फील रॉन्ग हो, प्रॉबेबली इट इज रॉन्ग। और यार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लग रहा है ये नॉलेज यूजफुल है तो एक काम करो, लाइक बटन दबा दो। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। प्लस मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो लाइक दबा दो और चलो तीसरी टेक्निक पे। तीसरी टेक्निक का नाम है ट्रायंगुलेशन। ये मैनिपुलेशन टेक्निक में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। मैनिपुलेटर 2 लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है ताकि दोनों पे कंट्रोल रहे। सिंपल एग्जांपल, तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोले, तू जानता है राहुल क्या बोल रहा था तेरे बारे में, बहुत बुरा। अब तुम राहुल से इरिटेट हो गए। फिर वही फ्रेंड राहुल के पास जाके बोले, तू जानता है वो क्या सोच रहा है तेरे बारे में। अब राहुल भी तुमसे इरिटेट। और वो फ्रेंड दोनों के साथ अच्छा है और दोनों पे इन्फ्लुएंस रख रहा है। ये ट्रायंगुलेशन है, थर्ड पार्टी यूज करके कंट्रोल बनाना। रिलेशनशिप्स में ये बहुत टॉक्सिक फॉर्म में आता है। पार्टनर बोले, मेरी एक्स बहुत केयरिंग थी। मेरे कलीग ने बोला तुम बोरिंग हो। मेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं। अब तुम इनसिक्योर फील करो, ज्यादा एफर्ट डालो और पार्टनर की वैल्यू बढ़े तुम्हारी नजर में। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही होता है। बॉस एक एम्प्लॉय को बोले, देखो वो कितना डेडिकेटेड है, तुम भी सीखो। अब तुम इनसिक्योर, वो कंपेटिटर और बॉस दोनों पे कंट्रोल। क्लासिक ट्रायंगुलेशन। सोशल मीडिया पे ये और भी एम्प्लीफाइड है। अभी 2026 में इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स पे लोग स्ट्रेटेजिकली स्टोरीज डालने लगते हैं ताकि एक्स जेलस फील करे। वो डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन मैसेज क्लियर है। ये भी ट्रायंगुलेशन है, थर्ड पार्टी यूज करके इमोशंस मैनिपुलेट करना। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। अगर कोई बोले फलाना ये बोल रहा था, तो डायरेक्टली उस इंसान से बात करो। अगर मैनिपुलेटर रियलिटी में इंटरेस्टेड है तो वो एनकरेज करेगा। अगर अवॉइड करे तो रेड फ्लैग। कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसो। जब कोई तुम्हें कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करे, वो तुम्हें इंप्रूव नहीं करवा रहा, कंट्रोल कर रहा है। और अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन से मत जज करो। अब चौथा कॉन्सेप्ट, ये बहुत साइलेंटली और डीपली काम करता है। चौथा कॉन्सेप्ट है फॉग। फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट। ये 3 इमोशंस हैं जो मैनिपुलेटर्स कंसिस्टेंटली यूज करते हैं विक्टिम्स को कंट्रोल करने के लिए। फॉग क्रिएट करते हैं जिसमें विक्टिम क्लियरली सोच नहीं पाता। फियर, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगा। अगर तुमने बताया किसी को तो देख लेना। डायरेक्ट थ्रेट्स या सटल हिंट्स दोनों हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये तो कर ही सकते हो। तुम मुझे ये तो देते हो, फैमिली के लिए इतना तो करना पड़ता है। गिल्ट ट्रिप, तुम्हारी वजह से मैं इतना सफर कर रहा हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये नहीं करते। मुझे कभी खुश नहीं रख सकते तुम। इंडियन फैमिलीज में ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है, अनफॉर्चुनेटली। बेटा ये शादी कर लो वरना लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ सोसाइटी, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, अब तो ये करो। ऑब्लिगेशन, तुम्हारी वजह से मुझे बीपी हाई हो गया। गिल्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली की बात मत सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि रिकॉग्नाइज करो जब फॉग यूज हो रहा है तुम पे।
जेन्युइन केयर में ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैनिपुलेशन में सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है और इमोशनल प्रेशर डाला जाता है। एक रियल एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया। उसका बॉयफ्रेंड था जो कॉन्स्टेंटली ये कहता था कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगा। प्रिया 2 साल ट्रैप्ड रही, अनहैप्पी थी लेकिन छोड़ नहीं पाई क्योंकि गिल्ट थी। ये इमोशनल ब्लैकमेल है, ये लव नहीं है। जब उसने फाइनली काउंसलर से बात की तब समझ आई कि वो मैनिपुलेट हो रही थी। फॉग से प्रोटेक्ट कैसे हो? अपने इमोशंस एनालाइज करो। जब तुम कोई डिसीजन लो खुद से पूछो, क्या मैं ये फियर से कर रहा हूँ? क्या मैं ये ऑब्लिगेशन से कर रहा हूँ? क्या मैं ये गिल्ट से कर रहा हूँ? अगर आंसर हाँ है तो स्टॉप, रीथिंक, बाउंड्री सेट करो। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता। जेन्युइन लोग रिस्पेक्ट करेंगे, मैनिपुलेटर्स पुश करेंगे, और अगर कोई थ्रेटन करे सेल्फ हार्म का तो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनका बिहेवियर, ये उनकी मैनिपुलेशन टैक्टिक है। बहुत हैवी टॉपिक हो रहा है ना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। एक्चुअली नहीं, ब्रेक नहीं लेना, लेकिन एक काम करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। ये वीडियो ऑलरेडी इतनी वैल्यूबल हो चुकी है और आगे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियोस मिस ना हो। और हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि अभी तक कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे रिलेटेबल लगा, मैं क्यूरियस हूं। चलो 5वीं टेक्निक पे चलते हैं। 5वीं टेक्निक का नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये साइकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कसिनोज यूज करते हैं लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए, और सेम टेक्निक मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं रिलेशनशिप्स में। सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर तुम्हें हर बार रिवॉर्ड मिले तो तुम उसे एक्सपेक्ट करने लगोगे, एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें कभी मिले कभी ना मिले अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न में, तो तुम एडिक्टेड हो जाओगे। स्लॉट मशीन्स इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तुम्हें पता नहीं कब जैकपॉट आएगा, इसलिए तुम खींचते रहते हो। रिलेशनशिप्स में ये कैसे दिखता है? पार्टनर कभी बहुत लविंग है, कभी कंप्लीटली कोल्ड, कभी तुम्हारी हर बात सुने, कभी इग्नोर करें, कभी गिफ्ट्स और सरप्राइजेस, कभी डेज तक बात ना करें। तुम कंफ्यूज हो। जब अच्छा बिहेव करते हैं तो तुम्हें लगता है देखो कितना प्यार करता है। जब बुरा बिहेव करते हैं तो तुम सोचते हो शायद मेरी गलती है, मैं कुछ बेटर करूंगा, और तुम स्टक हो जाते हो। उस ओकेजनल गुड बिहेवियर के लिए तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो। ये सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है क्योंकि ये ब्रेन केमिस्ट्री चेंज करती है। डोपामाइन स्पाइक्स जब अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिले, सेम फीलिंग जो ड्रग्स देती है। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़नी इतनी मुश्किल होती है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली एडिक्टेड हो जाता है उस पर्सन से। बॉलीवुड में देखो कितनी मूवीज हैं जहां हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहा है, कभी वो प्यार दिखाती है, कभी इग्नोर करती है, और ये रोमांटिक दिखाया जाता है। ये रोमांटिक नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, और हम इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपनी मूवीज में। 2026 में भी ये ट्रोप चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। अगर किसी का बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड है कंसिस्टेंटली, ये पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये टैक्टिक है। अपना वर्थ समझो। तुम कंसिस्टेंट लव और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, ओकेजनल ट्रीट्स नहीं। अगर कोई तुम्हें 80% टाइम बैड फील करवा रहा है और 20% टाइम अमेजिंग, वो 20% जस्टिफाई नहीं करता 80% को। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेप बैक करो और ऑब्जेक्टिवली देखो, क्या ये रिलेशनशिप तुम्हें ओवरऑल हैप्पी बना रही है? अगर आंसर नो है तो गुड मोमेंट्स का वेट कम है। अब छठा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट स्लोली काम करता है और तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत लेट ना हो जाए। छठा कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन टैक्टिक्स। मैनिपुलेटर्स धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देते हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कॉलीग से, ताकि सिर्फ वो रहें तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम्हारा कोई और पर्सपेक्टिव ना हो, ताकि तुम उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ। ये डायरेक्टली नहीं होता, कोई नहीं बोलता अपने फ्रेंड से मत मिलो, ये सटल होता है। तुम्हारी वो फ्रेंड मुझे अच्छी नहीं लगती, वो तुम्हारे बारे में बुरा बोलती है। तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, उनसे मिलना अनकंफर्टेबल है। जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो मुझे मिस करते हो, तो स्लोली स्लोली तुम सबसे डिस्टेंस बना लेते हो और फिर सिर्फ मैनिपुलेटर दर्शता है। एक रियल सिनेरियो, ऑफिस में नया ज्वाइन करो, एक कॉलीग बहुत फ्रेंडली लगे, वो तुम्हें बताए कि ये डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स बहुत है, उस टीम से बच के रहना, ये लोग फेक हैं। तुम उन पे ट्रस्ट करो और बाकियों से डिस्टेंस रख लो। 6 महीने बाद तुम रियलाइज करो कि तुम सिर्फ उस एक कॉलीग से कनेक्टेड हो और बाकी सब एलियनेटेड, और वो कॉलीग तुमसे काम करवा रहा है, क्रेडिट ले रहा है। ये आइसोलेशन टैक्टिक है। कल्ट्स भी यही करते हैं, पहले वेलकम करते हैं, फिर स्लोली फैमिली और फ्रेंड से दूर करते हैं, फिर कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? अपने रिलेशनशिप्स एक्टिवली मेंटेन करो। अगर कोई तुमसे बोले वो लोग अच्छे नहीं हैं, वेरीफाई करो, डायरेक्टली बात करो।
अगर पार्टनर या फ्रेंड हर जगह नेगेटिविटी पॉइंट आउट करे, रेड फ्लैग है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखो, डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप्स, फैमिली, कॉलीग्स। जब तुम सिर्फ एक सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तुम वल्नरेबल हो। और कभी भी एक पर्सन के लिए पूरी लाइफ सैक्रिफाइस मत करो। हेल्दी रिलेशनशिप्स में स्पेस होता है दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए अब भी। सातवां और लास्ट कॉन्सेप्ट, ये सबसे कॉमन है और सबसे पावरफुल। ये कॉन्सेप्ट है इमोशनल लेवरेज। मैनिपुलेटर्स तुम्हारी वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज और पास्ट ट्रॉमास जानते हैं और वो स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतेंगे, तुम्हारी सीक्रेट सुनेंगे, तुम्हारी फियर्स जानेंगे, एम्पैथेटिक बनेंगे, केयरिंग बनेंगे, और जब उन्हें जरूरत हो वो इंफॉर्मेशन वेपन बन जाएगा। एग्जाम्पल, तुमने पार्टनर को बताया कि तुम्हारा चाइल्डहुड में बुलिंग हुआ था और तुम इनसिक्योर फील करते हो अपनी लुक्स के बारे में। लविंग पार्टनर क्या करेगा? रीअश्योर करेगा, सपोर्ट करेगा। मैनिपुलेटिव पार्टनर क्या करेगा? जब फाइट हो बोल देगा, कोई वंडर नहीं, सब तुझे बुली करते थे। नाइफ डायरेक्टली हार्ट में। तुमने बॉस को बताया कि तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है पर्सनल रीजन से। सपोर्टिव बॉस क्या करेगा? तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करेगा। मैनिपुलेटिव बॉस क्या करेगा? एक्स्ट्रा काम देगा, ओवरटाइम करवाएगा, क्योंकि उसे पता है तुम नो नहीं बोल सकते। ये बहुत पेनफुल मैनिपुलेशन है क्योंकि ये ट्रस्ट ब्रेक करती है। तुम वल्नरेबल हुए थे, ओपनली शेयर किया था और वो यूज हो गया अगेंस्ट यू। इससे प्रोटेक्ट कैसे हो? वल्नरेबल इंफॉर्मेशन शेयर करने में टाइम लो। जब तक ट्रस्ट बिल्ड ना हो, डीप सीक्रेट्स शेयर मत करो। ऑब्जर्व करो कि सामने वाला अपनी इंफॉर्मेशन कितनी शेयर करता है। अगर सिर्फ तुम शेयर कर रहे हो और वो नहीं, इम्बैलेंस है। और अगर कभी कोई तुम्हारी पास्ट वल्नरेबिलिटीज आर्ग्यूमेंट्स में यूज करे, दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। इमीडिएटली डिस्टेंस बनाओ। तो दोस्तों, ये थे 7 डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन टेक्निक्स। लव बॉम्बिंग, जिसमें एक्सेसिव लव ट्रैप है। गैस लाइटिंग, जिसमें रियलिटी डिनाई होती है। ट्रायंगुलेशन, जिसमें थर्ड पार्टी यूज होती है। फॉग मतलब फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट से कंट्रोल। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जिसमें हॉट कोल्ड बिहेवियर एडिक्शन क्रिएट करता है। आइसोलेशन टैक्टिक्स, जिसमें सपोर्ट सिस्टम खत्म किया जाता है। और इमोशनल लेवरेज, जिसमें वल्नरेबिलिटीज वेपन बनती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं ये टेक्निक्स तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम दूसरों पे यूज करो। ये नॉलेज डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं। जो लोग ये टेक्निक्स यूज करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, वो अल्टीमेटली अनहैप्पी रहते हैं। रिलेशनशिप्स फेक होती हैं, ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होता और कर्मा इवेंचुअली कैचअप करता है। रियल पावर ऑथेंटिक कनेक्शंस में है। रियल इन्फ्लुएंस ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से आती है। ये डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन लाइट साइड चूज करना तुम्हारे हाथ में है। और एक माइंडसेट शिफ्ट। अब जब तुम ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तुम पावरफुल हो, तुम मैनिपुलेटर्स के गेम से ऊपर हो। तुम चूज कर सकते हो कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहे और कौन नहीं। तुम बाउंड्रीज सेट कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नॉलेज इज पावर, और आज तुमने बहुत पावरफुल नॉलेज गेन की है। यूज इट वाइजली। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट में लिखो। पहला सवाल, कौन सी टेक्निक पे तुम पर्सनली रिलेट कर पाए? क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है? दूसरा सवाल, क्या तुम चाहते हो कि मैं और ऐसे साइकोलॉजी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं? 48 लॉज ऑफ पावर, आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर या कोई और? तीसरा सवाल, इस वीडियो में सबसे शॉकिंग क्या लगा तुम्हें? मैं पर्सनली रिप्लाईज दूंगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि ये कंटेंट तुम्हें कैसे हेल्प कर रहा है और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुन के मैं बेटर कंटेंट बना सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो बाद में लाइक करूंगा, बाद में सब्सक्राइब करूंगा, तो सुनो, ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है। जो लोग एक्शन लेते हैं इमीडिएटली, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अभी एक्शन लो। लाइक बटन दबाओ, टेक्स 1 सेकेंड। सब्सक्राइब बटन दबाओ, टेक्स 1 सेकेंड। बेल आइकन क्लिक करो, टेक्स 1 सेकेंड। 3 सेकेंड्स में तुम एक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो जो एक्चुअली लाइफ चेंजिंग कंटेंट कंज्यूम करती है। और ये वीडियो शेयर करो। तुम्हारे फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई ना कोई डेफिनेटली है जो ऐसे मैनिपुलेशन फेस कर रहा है। ये वीडियो उनकी लाइफ चेंज कर सकती है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो। ये नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए। AIRN के चैनल पे मैं हर वीक ऐसे कंटेंट लाता हूँ। बुक समरीज, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, सक्सेस स्ट्रैटेजीज। अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करो, कंसिस्टेंट रहो और देखना लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। आज से एक काम करो, अपनी करंट रिलेशनशिप्स एनालाइज करो। देखो क्या कोई पैटर्न मैच करता है जो मैंने बताया। अगर मैच करे तो रेड फ्लैग है। एड्रेस करो, बाउंड्री सेट करो और अगर जरूरत हो डिस्टेंस बनाओ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशनशिप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
मैं हूं AI आर्यन और मैं चाहता हूं कि तुम स्ट्रांग बनो, अवेयर बनो और कभी भी किसी के मैनिपुलेशन का शिकार ना बनो। ये वीडियो इसी पर्पस के लिए थी। अगर पर्पस फुलफिल हुआ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रिमेंबर, मैनिपुलेशन तब काम करती है जब तुम अवेयर नहीं हो। अब तुम अवेयर हो, अब तुम पावरफुल हो। अब तुम्हारी बारी है अपनी लाइफ कंट्रोल करने की। लर्न, ग्रो, ट्रांसफॉर्म। और हाँ, मैनिपुलेटर्स से बच के रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।